हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा स्टडी चल रहा होगा। जिस तरह से हम कहे हैं उस तरह से कर रहे होंगे। तो अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको क्या लग रहा होगा कि अरे क्या बता रहे हैं सर, अरे क्या ये क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा मन में ख्याल आ रहा होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हर वक्त पढ़िएगा तो उस टाइम ध्यान रखिएगा कि हाँ, ये जो है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इस टाइप से आप करेंगे तो माइंड पे ज्यादा जोर पड़ेगा। माइंड पे ज्यादा जोर पड़ेगा तो आप उस पे ज्यादा अमल करेंगे। अमल करने का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा दिन तक याद। सिर्फ क्वेश्चन बना लेने से नहीं होता है दोस्तों, कि क्वेश्चन कैसे बना है, क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या किए हैं वो याद होना जरूरी है। ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन को किस प्रकार से किए हैं वो चीज ज्यादा मायने रखता है। तभी आप अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पर आप वर्क कर सकते हैं। आईआईटी जेई में तो आप जानते ही, जो भी क्वेश्चन आता है वो एक दूसरे से मैच नहीं खाता है। जो अभी आप पढ़ रहे हैं इससे मैच नहीं खाएगा। थोड़ा बहुत डिजिट इधर उधर चेंज रहता है, बाकी का कंसेप्ट सेम रहता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था ना, 12 नंबर का, जो x-2 का होल स्क्वायर, यही था, ऐसा इस टाइप का। तो चलिए इसी को अगला कड़ी हम लोग देते हैं। आगे आगे हम लोग चलते हैं, पीछे पीछे आप चलिएगा, जिससे कि हमें लगे कि नहीं, मेरा साथ देने वाला आप हैं। ठीक है? और विश्वास रखिए कि ये जो आपका क्लास चल रहा है 100% आपको आईआईटी सिलेक्शन दिलाएगा। 100% आप मेहनत करेंगे, देखेंगे मेरा कंटेंट क्या है। डायरेक्ट मैं जो क्लास में लेता हूँ, क्लास में करता हूँ, तो फ्री कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ। फ्री कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? सिर्फ आप प्यार दिखाइए कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए मेरा ये। क्या हो गया, आवाज कुछ किया है, 1 मिनट रुको। हाँ दोस्तों, तो मैं वापिस आ गया हूँ। उधर हवा चल रहा है, जिसके चलते वो गेट आवाज कर रहा था। मेरे लगा कि क्या हुआ, डायरेक्ट अभी हवा आया है। ठीक ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही जुनून के साथ हम लोग देखेंगे। और देखिए, जो भी क्वेश्चन आप कीजिए पूरा तन मन धन से कीजिए कि मेरा दम इसको कर जाना है। ठीक है? तो लेक्चर नंबर हो गया आपका ये फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर लेक्चर है ये आपका, है ना? तो चलिए क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन तक ही मैं आपको छोड़ा था, तो क्वेश्चन से ही लेके चलते हैं, फिर आगे कंसेप्ट देखेंगे। पहले जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है सारा टाइप का क्वेश्चन एक बार हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। कह रहा है क्वेश्चन कि x-2 x-1 ग्रेटर देन 2 ऐसा है। इसमें आपको x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था, जिसमें पिछले क्लासेस में मैं किया था। राइट साइड में 1 था, तो क्या किए थे, उसको लेफ्ट साइड में लेके गए थे। तो इसको भी लेफ्ट साइड में लेके चलिए। लेफ्ट साइड में लेके गए, लेफ्ट साइड में लेके गए तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे। एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, x-2 ऊपर हो जाएगा, और फिर ये -2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 और प्लस में 2 ऐसा होगा। और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, x-1, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट दिखेगा कि क्या क्या टर्म आया। देखिए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। फिर ये -2x और x है, तो यहाँ पे क्या बच गया, -x बच जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा, x-1 यही बच जाएगा।
और ये है ग्रेटर देन 0। और ये माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई किए हैं। तो अब देखिए यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1। यही है। अब देखिए इसका आप नंबर लाइन पे वैल्यू प्लॉट कीजिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 और 1 है तो 1 तो राइट साइड में ही आएगा। अब देखिए इसका पावर क्या है, पावर क्या है इसका, देखिए ऐसा कर दीजिए, इसका पावर क्या है 1 1 है, मतलब राइट साइड हम लोग क्या लेते थे पॉजिटिव, और ये बीच में क्या होता है, अगर इसका जो पावर है ऑड है तो ये साइन चेंज कर जाएगा, साइन चेंज कर गया तो इसका साइन चेंज कर जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या लेना है, निगेटिव वैल्यू लेना है। यहां से पता चलता है निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू लेना है और ओपन होना चाहिए, मतलब ओपन सर्किल होना चाहिए। तो निगेटिव में लेना है और ओपन सर्किल होना है, तो ऐसा हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू है वो प्लॉट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपन पहले लिखना है 0 1 ऐसा, यही आपका आंसर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू 0 to 1, यही आंसर हो जाएगा इसका 13 नंबर का। क्लियर है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन में है आपका पॉइंट, यहां पे दिया हुआ है 4.4 अपॉन, यहां पे दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन क्या है 0। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेस में भी मैं किया था, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ध्यान रहे कि जो भी कंडीशन ऐसा दिया हुआ है तो उसको पहले देखिए और उसको सजाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको ऐसा सजा सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर को आगे कर देते हैं और ये प्लस एक्स और फिर ये माइनस 1 ऐसा कर देते हैं। तो ऐसा देख करने से पता चल गया कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसा दिख रहा है। इसका फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर कीजिएगा तो इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो इससे वैल्यू आप निकालिए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, बी का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है -1 ऐसा है। तो इसका फैक्टर नहीं निकलता तो हम लोग क्या करते थे, हम बताए थे आपको कि आप डी का वैल्यू निकालिए। डी का वैल्यू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है -1 और सी का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो डी का वैल्यू आ जाएगा यहां से देखिए 4:-1 -4 हो गया, -4 और ये क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे सी था ना, सी के प्लेसेस पे -1 है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस में ही रहेगा। तो 1 -4 हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3। मतलब क्या है, डी आपका निगेटिव आया है और ए भी क्या है आपका निगेटिव है। अगर ए निगेटिव होता है तो और डी निगेटिव होता है तो ये जो वैल्यू होता है हमारा, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये भी आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो 0.4 है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये हमें कहने का जरूरत ही नहीं है। ऑलवेज 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 पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ये वैल्यू देता है। जैसे 0.4 है, 0.7 है, 0.5, ये सब क्या है पॉइंट, मतलब पता चल रहा है यहीं से डायरेक्ट ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये निगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है आपको पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज निगेटिव है, निगेटिव तो ये दे ही रहा है। तो अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन खींचना है। तो नंबर लाइन खींच लीजिए। नंबर लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यू आपका क्या आएगा, तो इसका तो फैक्टर नहीं निकला तो इसका वैल्यू तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑलवेज क्या है निगेटिव है तो ये निगेटिव में वैल्यू जाएगा। लेकिन हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या है 0.4 है, तो 0.4 है ये पॉजिटिव वैल्यू। तो इस राइट साइड में हम क्या बोले थे आपको, हर एक टाइम में क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये इसका इधर साइड पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो इसमें आपको ऑलवेज क्या कह रहा है कि आपको इसका ही वैल्यू आपको निकालना है, इसका ही वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम आपको ऐसा क्या करेंगे जो कि इसका आंसर आ जाए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा आपका, जो कि मतलब इतना जैसे 0.4 से ऊपर जितना भी वैल्यू है सभी वैल्यू इसमें लाइज करेगा। मतलब क्या कि जैसे यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे देखिए यहाँ पे ऐसा मैं लिख देता हूँ, ये जो है ना बहुत सारे वो कन्फ्यूजन हो गए। जैसे 0.4 क्या है, ऑलवेज ये 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये छोटा छोटा बात जो है आपको फंसा देगा, ठीक ना। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है 0.4 से इस साइड जो पॉजिटिव वैल्यू है ये, और इसमें एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें डिफाइंड नहीं हो रहा है, एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें जो वैल्यू है आपका 0.4 यहाँ पे डिनोट कर रहा है, लेकिन इस साइड क्या होगा, इस पे एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स इसमें रहता तो करता है ना। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा इसी टाइप से आप मेंशन कर सकते हैं, और फिर ऑप्शन में देख करके आप उसको कर सकते हैं। क्लियर, ऑप्शन में कैसा क्या लिखा हुआ है उसी के अनुसार आप लोग चलेंगे, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट है मैं आपको बताया ही था वही कंसेप्ट इसमें भी लागू होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको देखना है ऑप्शन में क्या कह रहा है उसी के अनुसार आपको चलना होगा, ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर कीजिए, ऊपर नीचे वाला का फैक्टर कीजिए। तो ऊपर वाले का फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा आपका x प्लस 3 और इसका फैक्टर x माइनस 1 में ऐसा फैक्टर आ जाएगा, और नीचे वाले का फैक्टर नहीं आएगा, नीचे वाले का फैक्टर नहीं आएगा तो ऐसे के ऐसे ही लिख देना है और ये पॉजिटिव लिखना है। और नहीं जब फैक्टर आता है तो उसका d निकालते हैं, ठीक है। तो d निकालिए इसका, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है 1 है, c का वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। ऐसा है तो d का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो मतलब d क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया, d निगेटिव आ गया, मतलब d निगेटिव आ गया और a पॉजिटिव है। तो मतलब ये जो इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब ऑलवेज ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज दे रहा है। तो ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, तो इसे नहीं लेना है। ये क्या देगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा तभी तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो इससे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -3 और एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर। तो अब इसी वैल्यू को प्लॉट कीजिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, -1 और -3, तो -3 सबसे छोटा है और ये -1 राइट साइड में आ जाएगा, ये -1 आएगा, यहाँ से +1 आएगा ना, तो ये +1 हो जाएगा, ये माइनस आएगा, यहाँ से देखिए x प्लस 3 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए हमें ग्रेटर देन देना है, ग्रेटर देन और फिर मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम सब पहले साइन पता कर लेते हैं, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि दोनों के पावर में क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज करेगा। तो हमें क्या पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, और ग्रेटर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ओपन सर्किल होगा, यहाँ पे भी ओपन सर्किल होगा। और पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू इधर है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू इधर है। तो अब इसी को x के कोट में लिखिए, तो x के कोट में क्या हो जाएगा, -∞ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा और -3 पर भी ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे यूनियन देंगे, यूनियन का मतलब ये भी वैल्यू दोनों वैल्यू ले रहा है। तो अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा किस पे, 1 पे, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट रहता है। तो इसका आंसर आपका हो गया ये। क्लियर। चलिए ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, अब ये हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। 16 नंबर में कह रहा है
1/x-1 लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा ये वैल्यू है। ठीक है, क्या है 1/x-2 ऐसा रहता है तो हम हर बार कहते हैं कि राइट साइड में क्या कीजिए, 0 कीजिए। तो 1/x-1 और 2 है उधर साइड, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका एलसीएम वगैरह लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, x-1 ये क्या हो जाएगा 1 - 2x + 2 ऐसा आएगा ऊपर साइड में। तो ये 2 और एक 3 हो जाएगा, मतलब ये लेस देन इक्वल टू 0 में चलेगा। अब इसका जो वैल्यू है, 3, तो 3 - 2x x-1 और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे जो है x है, माइनस के इस साइड है, तो इस साइड इसको करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x - 3 हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा। और नीचे में x - 1 ये तो सही है, और माइनस मल्टीप्लाई किए हैं तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1, और यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 3/2 ऐसा हो जाएगा। 3/2 क्या है, 1 से बड़ा है। तो अब नंबर लाइन पे इसका वैल्यू लीजिए, नंबर लाइन पे तो 1 से बड़ा है 3/2, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब 3/2 के इस साइड हम लोग लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब इसका ऑड पावर है तो ऑड पावर के लिए साइन चेंज होगा, इसका भी ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। तो अब हम लोग को कोट करना है, वैल्यू कोट करना है। तो वैल्यू कोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखना है यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले लेना है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू किधर है, तो इस साइड है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है किस साइड, इस साइड है पॉजिटिव वैल्यू। और कहाँ पे है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू है हमारा इस साइड है पॉजिटिव वैल्यू। अब डिनोमिनेटर को चेक करना है कि ये डिफाइंड और अनडिफाइंड कब हो रहा है। तो यहाँ पर 1 वैल्यू रहेगा, मतलब ये 1 पूरा वैल्यू नहीं लेना है। तो पूरा वैल्यू नहीं लेना है मतलब यहाँ पे ओपन आएगा। अगर 1 ले लेते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और 3/2 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 इसका वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। ऊपर 0 होगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। तो अब ये आंसर लिखिए, x बिलोंग्स टू -∞ तक किसी का औकात नहीं कि यहाँ पे कर दे वो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके चलते क्लोज ब्रैकेट आता है, लेकिन क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 इस पे डिफाइंड नहीं हो पाएगा, अनडिफाइंड कर देगा वैल्यू को। फिर यहाँ पे यूनियन आएगा और 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, ऐसा इसका वैल्यू आएगा। क्लियर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि सोल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कीजिए x² + 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर दिया हुआ है एंड x² -4 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ रहता है, सबसे पहले आपको फैक्टर ही करना है। तो इसका आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, x + 3 और क्या आएगा x - 1, इसका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर हम लोग कर लिए हैं, फिर इसका भी फैक्टर कर लीजिए। फॉर्मूला से x² - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, x - 2, फिर क्या हो जाएगा x + 2, ऐसा ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, नंबर लाइन पे चला दीजिए, नंबर लाइन पे इसको चला दीजिए। नंबर लाइन पे चलाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू -3। तो 1 - 3 इधर रहेगा और 1 क्या रहेगा, इस साइड रहेगा।
इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, एक +2 और एक -2 रहेगा, तो -2 यहाँ पे और +2 क्या रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए राइट साइड से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में लिया, तो पॉजिटिव लिया तो ऑड है तो चेंज होगा ही होगा, ऑड है चेंज होगा। इसमें भी पॉजिटिव यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ पे चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा। और हमें इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसमें निगेटिव वैल्यू लेना है। पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू ये हो गया, ये हो गया, और पॉजिटिव वैल्यू इसमें ये लेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है तो इसमें इंटरसेक्शन वाला चीज रहेगा तो ये पूरा लेगा वैल्यू। डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या दिक्कत है, डिनोमिनेटर नहीं है तो पूरा वैल्यू लेना है, पूरा वैल्यू इसमें भी आएगा, पूरा वैल्यू लेना है, पूरा वैल्यू लेना है। और देखिए एंड का मतलब होता है क्या, इंटरसेक्शन। जहां पे एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। या फिर इसी को देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए AND, याद करने का तरीका, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको आप वैल्यू लिखिए, इसका वैल्यू लिखिए। तो इसका वैल्यू लिखने के लिए एक ही लाइन पे सारा वैल्यू ला दीजिए। जैसे यहाँ पे हो गया -3 और यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, और इधर तो इन्फिनिटी है। ये क्या कह रहा है, ये वैल्यू क्या कह रहा है, ये वैल्यू कह रहा है कि हमारा जो है वैल्यू -2 से 2 के बीच में रहेगा, -2 से 2 के बीच में रहेगा, -2 और 2 के बीच में रहेगा, ये वैल्यू है। ठीक है, और ये कह रहा है कि हमारा जो वैल्यू है, एक वैल्यू तो है 1 से बड़ा और एक वैल्यू है क्या -3 से छोटा, ये वैल्यू है। तो इसमें देखना है आपको कि कॉमन वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, कॉमन वैल्यू आपको चेक करना है दोस्तों। तो कॉमन वैल्यू हमारा क्या है, तो कॉमन वैल्यू हमारा है, कॉमन वैल्यू है हमारा, देखिए इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यही आ रहा है कॉमन, ये आ रहा है कॉमन, तो कॉमन वैल्यू ही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2, यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर भी, चलो एक क्वेश्चन में आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे देता हूं जो कि लगे कि हाँ एक सर किए हैं तो ये हम भी कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके करिएगा, ठीक ना, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन पहले देख लीजिए उसके बाद कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर, ठीक ना। मैटर गड़बड़ाना नहीं है, मैटर सही रखना है। मैटर गड़बड़ा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। x² प्लस 2x -3 ये है ग्रेटर देन 0, और फिर क्या है एंड, उसमें भी एंड दिए थे, इसमें भी एंड देता हूं मैं, x² -1 ग्रेटर देन 0, ऐसा है। सबसे पहले क्या किए थे, इसका फैक्टर कीजिए, x² प्लस 2x माइनस, पिछले क्वेश्चन में किए हैं, देखिए ये फैक्टर डायरेक्ट लिखिए, x + 3 और x -1, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x -1 और एक क्या हो जाएगा x + 1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ऐसा। तो अब देखिए इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आप वैल्यू को पुट कीजिए, दोनों को वैल्यू पुट कीजिए एक साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक -1 होगा, एक हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 और -3 हो जाएगा, तो -3 इधर आएगा, 1 इस साइड आएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेने के बाद यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ऑड पावर है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पावर 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 सभी का ऑड है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लेना है, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेना है।
तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस साइड होगा टोटल वैल्यू पॉजिटिव, इसका किधर होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू देखिए इस साइड इसका आ रहा है, इस साइड इसका आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, इसका पॉजिटिव वैल्यू किधर आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू इस साइड आ रहा है, इसका पॉजिटिव वैल्यू किधर आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू इधर आ रहा है। सभी को एक लाइन पर लेके आइए, सभी को एक लाइन पर लेकर आ गए। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -3 है, फिर क्या आएगा 1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है, -1 आ गया, फिर क्या आ गया 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो अब तीन ही का वैल्यू है पूरा टोटल। तो अब देखिए ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है 1 से इसका बड़ा है, तो 1 से इसका पूरा टोटल बढ़ा लेगा। एक है -1 से टोटल छोटा इसका वैल्यू है, -1 से टोटल छोटा वैल्यू इसका, मतलब इधर साइड इसका वैल्यू पूरा लाइज करेगा। इसमें क्या है 1 से बड़ा इसका वैल्यू टोटल वैल्यू ले रहा है, 1 से टोटल वैल्यू बड़ा ले रहा है, फिर -3 से टोटल वैल्यू इधर छोटा ले रहा है, ये -3 से छोटा टोटल वैल्यू ले रहा है। तो अब इसमें हम लोग को देखना है कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू कौन सा है, देखिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये टोटल वैल्यू हो गया कॉमन, और फिर ये देखिए -3 से लेके इन्फिनिटी तक ये कॉमन वैल्यू टोटल हो गया। तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन ही वैल्यू लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यू लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 मिनट पॉजिटिव है तभी ऐसा हो गया है ना, अगर निगेटिव होता तो ये और ये वैल्यू दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा ही लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, और फिर क्या होगा यूनियन में क्या ले लेंगे 1 से 1 तो कोट में रहेगा, ई भी कोट में रहेगा, तो इसका हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी तक। लेकिन क्वेश्चन में लेस देन था, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू था, तो कॉमन वैल्यू सिर्फ लेना है इसमें, एंड में सिर्फ कॉमन वैल्यू लिया जाता है। कॉमन वैल्यू ये ले लिए और ये ले लिए, दोनों वैल्यू कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे लेस देन होता तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे लेस देन कर देंगे तब निकाल सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब कि ये ग्रेटर देन एक हो सकता है, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज कर लीजिएगा आप, चाहे इसी को कर लेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कर सकते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा रेंज और डोमेन का बात थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। उसमें भी एक्स और एक्सी का वैल्यू निकालना रहता है। तो जैसे हम लोग को चाहिए कि डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, तो उसके लिए हम लोग 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, टोटल का टोटल हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, टोटल का टोटल यहाँ पे चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे, और बहुत ही अच्छा क्लास चल रहा है। आप रेगुलरिटी बनाए हुए रखिए ना, सब का सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं कि 11th क्लास में क्या हम पढ़े थे, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स फॉर which function is defined, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, तो इसमें हम लोग थ्री टाइप्स
ऑफ बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। इसी में हम लोग डोमेन सीखेंगे और डोमेन निकालने का तरीका भी यही है। ठीक है, तो सबसे जो पहला जो फंक्शन है आपका इस प्रकार से है। जैसे फर्स्ट नंबर में फंक्शन लेता हूं कौन सा, ऐसा कर सकते हैं, चलो एक ही बार सभी को लिख देते हैं ना। टाइप हो गया फंक्शन का टाइप, और ट्रीटमेंट मतलब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट में फंक्शन है ऐसा 1/f(x), दूसरा में फंक्शन है √f(x), ठीक है। तीसरा जो है फंक्शन है 1/√f(x), ऐसा। तो इसका जो ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, इसका जो हम लोग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो इससे हमको पता होना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर में है फंक्शन। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन रहता है वहां पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में फंक्शन है, तो अंडर रूट में फंक्शन होता है तो वो ऑलवेज इक्वल होता है 0 के, या फिर पॉजिटिव होता है। तो ही काम इसमें होता है। यहां पर ये डिनोमिनेटर में है तो 0 तो पहले शुरू नहीं होना चाहिए, f(x) क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और अंडर रूट में है तो ये ग्रेटर देन था तो 0 नहीं हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मतलब ये चीज याद होना चाहिए कि 1/f(x) है तो f(x) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फिर अंडर रूट में f(x) है तो अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, जब उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तभी डिफाइंड होता है। क्लियर। तो अब 1/√f(x) है यहाँ पर, तो इसमें जो वैल्यू है f(x) ग्रेटर देन 0, इसमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे रूट का जो डिफिनीशन है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया तो 0 तो नहीं लेना है, तो सिर्फ ग्रेटर देन यहाँ पे लेना है, ऐसा याद रखना है आपको। क्लियर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन आपको जल्दी से करा देता हूँ, जल्दी से करिए वो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, 2 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा मैं आपको, 2 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन सही रहेगा, 2 क्वेश्चन में हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लूं, क्वेश्चन लेते हैं क्या, y इक्वल टू, मस्त क्वेश्चन ले रहा हूं, मस्त, x² प्लस 2x माइनस 3, ऐसा। इसका क्या करना है, फाइंड क्या करना, फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड आउट करना है, फाइंड डोमेन। ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब आप समझते हैं कि रूट दिया हुआ है तो ये डिफाइंड कब होगा, ऐसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ऐसा होगा तो डिफाइंड होगा। तो अब देखिए यहां तक पहुंच गए हैं आप, यहां तक, तो इसके बाद का प्रोसेस तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, बहुत किए हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x+3, और फिर क्या हो जाएगा इसका x-1, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इससे x का वैल्यू क्या आ गया, इससे x का वैल्यू आ गया आपका 1, और इससे x का वैल्यू आ गया आपका -3। ठीक है, यही वैल्यू था। तो यहाँ पे नंबर लाइन खींचिए, नंबर लाइन खींचने के बाद यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है। अब इसका वैल्यू पॉजिटिव लेना है, इधर तो पॉजिटिव ऑलवेज है, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है, पॉजिटिव और इक्वल टू मतलब क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट पॉजिटिव में इधर जाएगा, क्लोज ब्रैकेट पॉजिटिव में इधर आएगा,
और यहाँ पर क्या करना है, एक्स वैल्यू को कोट करना है। तो एक्स वैल्यू को कोट करने के लिए क्या करेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी, फिर क्या होगा, ये -3 पर जाएगा -3, और ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा। फिर इसमें क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। यूनियन लेने के बाद फिर क्या करेंगे, 1 से क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट तक हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ऐसा लेते हैं एक, तो आपको कवर हो जाएगा पूरा पॉइंट। एक ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, है ना। डिनोमिनेटर का y इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -3x-3 ऐसा ले लेते हैं। इसमें क्या करना, फाइंड क्या करना है, डोमेन। फाइंड डोमेन, इसका डोमेन निकालना है। तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि ये जो रूट के अंदर जो फंक्शन है, ये इसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में है और रूट के अंदर है, तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका फैक्टर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, x+3 और फिर क्या हो जाएगा, x-1, x+3 और x-1, x+3 और x-1। नहीं, इसका फैक्टर ऐसा नहीं होगा। इक्वेशन सॉरी, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ 2 कर लीजिएगा, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब पिछले वाला जो है क्वेश्चन उसी के जैसा है। ठीक है, उसी के जैसा है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, पिछले वाले ही इक्वेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर x-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे खींचिए, और फिर यहाँ पे -3, यहाँ पे 1 लिखिए। ये है पॉजिटिव वैल्यू, ये है निगेटिव वैल्यू, ये है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू में क्या लेना है, यहाँ से ऐसा जाएगा, और फिर यहाँ पे y इक्वल टू इतना है, तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। अंडर रूट वाला ले रहे हैं ना वैल्यू, तो अंडर रूट वाले में वैल्यू ले रहे हैं तो ग्रेटर देन ही आएगा। तो ग्रेटर देन आएगा तो इसमें हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू, ऑल पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऐसा हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू वही होगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -∞ से -3 तक, और ओपन ब्रैकेट रहेगा यूनियन में, और 1 से इन्फिनिटी तक रहेगा, 1 से इन्फिनिटी तक। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन एक कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें रूट हटा देंगे, तब देखिए क्या होता है। y इक्वल टू 1 इक्वेशन यही रहने देते हैं, x स्क्वायर +2x -3, यही है। तो अब यहाँ पे फाइंड डोमेन निकालिए, फाइंड डोमेन निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या आएगा कि डिनोमिनेटर में है, इसको नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होता है x+3 और x-1। ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और x का वैल्यू क्या है -3, ऐसा है। x का वैल्यू 1 और -3 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा था आपको, चलिए थोड़ा सा नहीं दिखा होगा, मैनेज तो उतना कर सकते हैं, उतना तो ब्रिलियंट हैं आप लोग, है ना। चलिए, तो इतना के बाद हम लोग को क्या करना है देख लेते हैं इधर, कि इसका वैल्यू ये है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू इतना और इतना नहीं होना चाहिए,
यही है ना, नॉट इक्वल टू है तो 0 नहीं है तो उतना वैल्यू नहीं होना चाहिए, यही है। तो नंबर लाइन पे इसको लिख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। नंबर लाइन पे लिखिए, नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा हमारा, एक है -3 तो इस साइड हो जाएगा, और 1 है तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगा। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो -3 और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस का मतलब होता है हटाना, इस निगेटिव का मतलब हटाना होता है, हटाना, हटा दिए वैल्यू। तो इसी को तो ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के वैल्यू को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर में से ये घटा दीजिए, -3 और 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो गया और वो भी आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको क्लियर है, सही है ना, क्लियर है। तो अब देखिए, इतना सारा कचड़ा कचड़ा किए हैं, अगर 2 ब्रैकेट है, इसमें कितना कितना ब्रैकेट आ रहा था, 1 2 1 2, 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, सभी में 2 ब्रैकेट है। तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ ट्रिक। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रिक, थोड़ा ऊपर करके ध्यान से देखिएगा। ट्रिक, ट्रिक जैसे इतना हम लोग इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, एक ट्रिक है, जान लीजिए। नहीं आपको आता तो फिर इसी मेथड से आप कीजिएगा, है ना। तो 2 ब्रैकेट मेथड का ट्रिक है, 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी। 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी, 2 ब्रैकेट्स है और इनइक्वालिटी लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट मेथड आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 2 ब्रैकेट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कैसा होता है, एक होता है ऐसा और एक होता है ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसी को मैं ऐसा लिख देता हूं, ऐसा कर देता हूं, और इसी को मैं ऐसा बढ़ा करके ऐसा कर देता हूं। कैसा लग रहा है, तीर के जैसा लग रहा है, तीर के जैसा। और इधर बढ़ा दीजिए, अब कैसा लगने लगा, अब कैसा लगने लगा, दोनों भाला लगने लगा। कैसा लगने लगा, भाला, भाला। अब भाला से कौन नहीं डरेगा, हैं? भाला आपके साइड रहेगा तो आप डरेंगे ना, अब आपके पास रहेगा भाला तो दूसरा लोग डरेगा ना। आपके सामने रहेगा भाला तो डरिएगा, लेकिन आपके पास रहेगा भाला तो नहीं डरिएगा। मतलब दोनों में समझ रहे हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग उतरते हैं और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका कहता है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x² प्लस 2x माइनस 3 और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाला देखिए किसके पास है, ये ऐसा ऐसा वाला भाला, मतलब ये फंक्शन के पास है, फंक्शन की तरफ पकड़ने वाला आ रहा है ना, तो फंक्शन के पास में भाला है। तो फंक्शन के पास में भाला है तो क्या फंक्शन डरेगा, क्या नहीं डरेगा, फंक्शन एकदम नहीं डरेगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर इसका क्या होता है, x प्लस 3 और x माइनस 1, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए भाला जो है फंक्शन के पास में है, तो फंक्शन के पास में रहेगा तो भाला उसके पास रहेगा, फंक्शन के पास में, तो डरेगा नहीं। मतलब इसमें फंक्शन नहीं डरेगा, फंक्शन क्या रहेगा, शेर रहेगा, शेर। भाला फंक्शन के पास है, फंक्शन शेर, तो फंक्शन बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा होता है। जैसे अब इसमें आपके पास वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 1 है
और इसका वैल्यू क्या है, -3 है। तो इसमें बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा होगा। फंक्शन मतलब भाला जो है फंक्शन के पास में है, तो बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा होगा, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा। अब देखिए, तो बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा वैल्यू क्या है, ये है -3, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, ये 1 है। तो क्या हम अभी बोले थे कि छोटा से छोटा, छोटा से छोटा ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, तो यहां पे भी आएगा। और बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, यही होगा। अब इसमें ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, दोनों को क्या लेना है, यूनियन लेना है। यहाँ पे और है, एंड नहीं है, ठीक ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि x बिलोंग्स टू -3 से छोटा कहां तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। यहां पे आ गया -3 तक, यहां क्लोज ब्रैकेट लेगा, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, तो 1 पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब देखिए कितना छोटा ट्रिक से बन गया। मतलब इतना ये समझना है कि 2 ब्रैकेट्स रहेगा, उसमें इनइक्वालिटी लगा हुआ है, तो डायरेक्ट इतना झंझट में नहीं फंसना है। इतना झंझट में आप नहीं फंस सकते हैं, तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। चलिए, आपको एक क्वेश्चन में तो पता नहीं चलता है, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका 2-3 क्वेश्चन, तब आपको पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इधर से। क्या है क्वेश्चन कि x² -6 लेस देन 0, ऐसा। तो इसका जो है कह लीजिए फैक्टर क्या हो जाएगा, x -3 और नेक्स्ट फैक्टर x + 2, ऐसा, लेस देन 0, ऐसा है। अब भाला किसके पास है, फंक्शन के पास भाला नहीं है, फंक्शन के पास भाला नहीं है। इसका वैल्यू क्या है, -2, इसका वैल्यू क्या है, 3 है। फंक्शन के पास भाला नहीं है, तो क्या होगा, डरेगा तो छुपेगा, डरेगा तो छुपेगा, डरेगा तो छुपेगा, डरेगा तो छुपेगा, छुपेगा, डरेगा तो छुपेगा, छुपेगा, एकदम छुपेगा। तो डर गया तो ये छुप जाएगा, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक छुपेगा, कहां से कहां तक छुपेगा, तो छोटा से बड़ा के बीच में छुप जाएगा, छोटा से लेके बड़ा में, बड़ा वैल्यू में छुप जाएगा। ऐसा छुप गया, तो छुप गया मतलब x बिलोंग्स कहां से कहां तक करेगा, -2 से लेके 3 तक करेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये ब्लैक पेन से करते हैं तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूं, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, x² + 2x -3 और क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, यही है। अब इसका फैक्टर तो आप लोग निकालने के लिए जानते ही हैं, निकाल लीजिए फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 और नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, x -1, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए फंक्शन के पास भाला नहीं है, फंक्शन के पास भाला नहीं है, तो ये क्या होगा, डरेगा, डरेगा तो छुपेगा। कौन सा वैल्यू के पास में छुपेगा, तो ये -3 है, तो छुप जाएगा। फंक्शन छुपेगा किसके वैल्यू में, x के वैल्यू में, तो ये क्या हो जाएगा, -3 से लेके 1 तक। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू देना नहीं भूलें, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। -3 से कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा। आंसर इतना दम 2 से 3 लाइन में एकदम आंसर आ रहा है आपको। अब और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप 2 से 3 लाइन में कर दे रहे हैं, तो अभी और क्या चाहिए, इससे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही चलता रहना चाहिए, क्या सही है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, sin θ cos θ वाला ले लूं क्या, एगो बहुत ज्यादा आप लग रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो एगो थोड़ा ये भी कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना पानी में आप हैं। यहां पे है sin² θ -1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा है, ऐसा है। तो अब देखिए इसका फैक्टर निकालना है।
फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे बच्चा जैसा लिख सकता हूं क्या? ऐसे देखिए, साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू यहां पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा माइनस 1/2, ऐसा एक फैक्टर, और एक फैक्टर क्या है? साइन थीटा प्लस 1/2, और ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा वैल्यू है। अब क्या है? फंक्शन के पास में भाला है, फंक्शन के पास में भाला है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू आप कोट कीजिए, इसका वैल्यू आप कोट कीजिए। फंक्शन के पास भाला है, फंक्शन क्या होगा? बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा हो जाएगा इसका वैल्यू। तो फंक्शन क्या है? साइन थीटा है, तो साइन थीटा छोटा से छोटा और मतलब यूनियन, और साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 से, ऐसा। क्लियर है ना? यही इसका आंसर हो जाएगा यूनियन में। ठीक है, चलिए अब इनइक्वालिटी पे पकड़ बहुत मजबूत हो गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्लियर, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। आइए अब थोड़ा सा घोड़ा मेथड वाला भी ट्रिक्स देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस क्या होता है, इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी जानने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा आपको कि मॉडुलस होता क्या है। पहले देखिए क्या है मॉडुलस। मॉडुलस स्पेलिंग देखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। QUALITY, मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी सबसे पहले फर्स्ट नंबर में मैं ऐसा लिख रहा हूं कि f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x, ऐसा कोई भी फंक्शन है ऐसा है, इसी को बोलते हैं इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस बोल सकते हैं ऐसा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि हम मॉड को ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैसा सर? ऐसा बाबू, ऐसा लिख सकते हो क्या? ऐसा, ऐसा एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर, ऐसा लिख सकता हूं। तो आप बताओ इसको क्या लिखोगे? x-1। तो सर इसी जैसा मैं लिख दूंगा इसे भी। कैसा कैसा कैसा? तो सर ऐसा x-1 का स्क्वायर कर दूंगा इसे। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी बता दो इसको क्या लिख सकते हो? तो सर इसे भी लिख सकता हूं सेम ऐसा ही, x+3 इसका होल स्क्वायर। बस, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन था, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसा आ गया आपको, तो क्या घबरा जाओगे क्या? नहीं सर, इसको भी ऐसा ही लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। बस ऐसा ही लिख देना है। तो जहां पर भी मॉड रहेगा उसको अंडर रूट में x² लिख सकते हो। क्लियर? लिख सकते हो। चलिए थर्ड पॉइंट आप जानिए कि थर्ड पॉइंट में ऐसा मैं लिख रहा हूं तो इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे -2, इसका वैल्यू आपको बताना है। जल्दी से बताइए। बहुत बच्चे लोग बोल रहे हैं 2 2 2 2 नहीं बोलना है। बोलना है आपको मैथमेटिकली कंडीशन में
कि माइनस माइनस ऑफ 2 बराबर ये 2 होता है, ऐसा बोलना है। क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर में इसका थोड़ा सा डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं मॉड एक्स का। क्या? जैसे देखिए इसका जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव होता है या फिर जीरो के इक्वल होता है या फिर निगेटिव होता है तो क्या होता है। अगर निगेटिव वैल्यू है तो वैसा ही वैल्यू बाहर निकाल देता है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू तो सेम टाइप का वैल्यू बाहर निकाल देता है। इसका मतलब यही होता है। तो ये भी बता दीजिए कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मॉड हमें निकालना है, तो इसके इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो एज इट इज इसका ऐसा ही फंक्शन बाहर निकाल देगा। मॉड के अंदर बैठा फंक्शन पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकाल देगा। अगर उसके अंदर बैठा हुआ जो समान है, बैठा हुआ फंक्शन है वो निगेटिव है तो माइनस को मल्टीप्लाई करके वो निकाल देगा बाहर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नॉन निगेटिव, पॉजिटिव नॉन निगेटिव। अब पॉजिटिव मैं बोल रहा हूं तो उसमें जीरो भी नहीं आ रहा, लेकिन नॉन निगेटिव पॉजिटिव बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो। जैसे अब देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जैसे 5 नंबर में कि जैसे मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर यहां पे नॉन निगेटिव बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव वैल्यू होता है। मतलब मॉड एक्स का मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब देखिए इसमें जीरो इंक्लूड है, और फिर डायरेक्ट मैं पॉजिटिव बोलूंगा तो क्या करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बोलने लगेंगे, तो नहीं, 1 2 3 तो है ही है, उसके साथ में जीरो भी आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए नॉन निगेटिव बोले हैं हम लोग, नॉन निगेटिव वैल्यू। ठीक है, नॉन निगेटिव वैल्यू यहां पे बोले। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है मॉड का हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, एक देखिए मान लीजिए कि ये 6 नंबर पॉइंट में मैं लेता हूं एक वैल्यू में लिखता हूं, कुछ ऐसा ही लिखता हूं -√2, और ये क्या है ऐसा, और x ऐसा, और ये क्या है लेस देन √2 ऐसा वैल्यू, कोई ऐसा वैल्यू मैं लेता हूं। ठीक है, तो इसमें आपको गौर करना है कि डायरेक्ट मैं इसे मॉड एक्स लेस देन √2 लिखना सही है या फिर गलत है, सही है या फिर गलत है। देखिए यहां पे मॉड एक्स का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या है निगेटिव नंबर है। तो अब देखिए निगेटिव से पॉजिटिव बड़ा होता है क्या, निगेटिव से पॉजिटिव बड़ा होता है क्या, निगेटिव से पॉजिटिव बड़ा होता है क्या, होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये चीज होता है तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करते हुए चलेंगे। इग्नोर करते हुए चलेंगे। इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे मैं कहता हूं कि जो सूर्य भगवान हैं पूर्व में उगते हैं, तो क्या डेली का डेली देखने जाता हूं क्या पूर्व में कि उगे हैं या नहीं उगे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे गंगा नदी है बिहार में अपना, तो बिहार में जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी का धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, तो मैं देखने जाता हूं क्या कि पूर्व से पश्चिम की ओर भी बह रहा है क्या, नहीं, वो ऑल इन ऑल है, मतलब वो ऐसा ही बहेगा, ऑलवेज। तो ये सब चीज देखने वाली बात नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। जैसे नदी का धारा हो गया, सूरज का उगना हो गया,
दिन और रात होना हो गया, ये सब इसको इग्नोर करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इग्नोर हम लोग यहाँ पे किए हैं। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या? चलिए, तो अब मॉडुलस इनइक्वालिटी पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 फाइंड एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा बताइए? एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू होगा सर, हमें अभी अभी आप बताए हैं कि मॉड एक्स को एक्स स्क्वायर के टर्म में मैं लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2 है। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। यहां पे लिखता हूं मैं बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर देने के बाद हमारा क्या हो जाता है? हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 4, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0, ऐसा हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है x -2 और x + 2 फैक्टर कर दिए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, लेस देन 0। अब इसका जो वैल्यू है फंक्शन की ओर है भाला, 2 ब्रैकेट फॉर्म में है, फंक्शन की ओर भाला, यहां पे लिख देता हूं फंक्शन की ओर भाला। तो क्या होगा? फंक्शन डरेगा तो मरेगा। तो क्या हो जाएगा? फंक्शन डरेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स छुपेगा छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू के बीच में। तो छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 और बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, यहां से हम बोल सकते हैं ऐसा कि इसका वैल्यू जो होगा -2 से 2 के बीच में होगा। देखिए यहाँ पे एक गलती किए हैं, जल्दी से देखिए। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे सिर्फ लेस देन दिए हैं। तो ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने से रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग देखते हैं घोड़ा मेथड। ये क्या है? आपका ट्रिक, TRICK। क्या है? हॉर्स मेथड। हॉर्स मेथड मतलब घोड़ा मेथड भी बोल सकते हैं, घोड़ा मेथड। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पहले सुनिए। जो मॉड एक्स है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं, घोड़ा। ठीक है, इसी को घोड़ा कहते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट अभी हम लोग निकालते हुए आए हैं। जैसे x -5 है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x -5 = 0 कर देना है। जैसे मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट, तो मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू x के वैल्यू में 0 कर देना है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे मॉड x के अंदर है x -2, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? 2। ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर? तो अब देखिए इसमें हम लोग घोड़ा मेथड लगाते हैं। ठीक ना, घोड़ा मेथड लगाते हैं। तो अब घोड़ा मेथड लगाने से पहले ये चीज सुनिए दोस्त मेरे। यहाँ पे थोड़ा सा गाना बजने लगा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो इस लेक्चर में इतना ही। ऐसे भी इस लेक्चर में हो चुका है आपको 1 घंटा 4 मिनट, 64-65 मिनट के आसपास हो गया। मतलब पूरा लेक्चर होने ही वाला था, 1-2 क्वेश्चन और कराते इसमें, लेकिन अगला
क्लास में हॉर्स मेथड, घोड़ा मेथड, ये पूरा का पूरा हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ देखेंगे और फिर उसके बाद फंक्शन का पार्ट वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो है आपको क्या करना, रिवीजन करना है। अभी आपको रिवीजन करना है। और ये जो हम अभी मॉड का जो फंक्शन देखे थे, जैसे देखिए ये मॉड वाला जो है ना, मॉड वाला देखिए, इसी का सेकेंड मेथड मतलब ट्रिकी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। ये ट्रिकी मेथड है, हॉर्स मेथड, ट्रिकी मेथड, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।